मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़ है, और ये नारा लगाने में भी कोई हरज बोलो नहीं है। सहाबा से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़ है, और ये नारा लगाने में भी कोई हरज नहीं है। इश्क़ मुस्तफ़ा हमारे ईमान का जुज़्व है, और इसके नारा लगाने में भी कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर इस नारे के पीछे, इन तीनों नारों के पीछे मकासद गलत हैं, तो इसका मतलब ये नारा इसलिए लगाया जा रहा है कि आप अपने ऐबों पर पर्दा डालना चाहते हो। अहले बैत से मोहब्बत अहले बैत की इताअत का नाम है। इताअत नाम की, हजरत हुसैन की पूरी दाढ़ी थी या नहीं थी, मुझे ये बताओ, बोलो ना भाई। कितने लोग हैं हजरत हुसैन की मोहब्बत में दाढ़ियां रखते हैं, अहले बैत की मोहब्बत में? हजरत अली की दाढ़ी थी या नहीं थी? हजरत अली तकबीर उला से नमाज छोड़ते थे, मुझे ये बताओ, बोलो ना, क्या हो गया? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तहज्जुद गुजार थे या नहीं थे? ना तकबीर उला कभी फौत हुई इल्ला माशाअल्लाह। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तो करबला में भी जमात से नमाजें पढ़ रहे हैं, करबला के मैदान में। आज अहले बैत से मोहब्बत करने वालों में कितने हैं जो तकबीर उला से नमाज पढ़ते हैं? कितनों की दाढ़ियां हैं? चेहरा अहले बैत के मुताबिक बनाने के लिए तैयार नहीं है। आप तकरीरें देखो, सहाबा से मोहब्बत के कितने लोग दावेदार हैं, लेकिन क्या सहाबा को फॉलो किया जा रहा है? सहाबा दाढ़ियां रखते थे कि नहीं रखते थे? बोलो ना भाई, क्या हो गया? रबीउल अव्वल सहाबा के दौर में कई बार आया, क्या किसी एक सहाबी ने वो कुछ किया जो आज हो रहा है रबीउल अव्वल में? बोलो ना भाई। किसी सहाबी ने कोई केक काटा या नबी की बर्थडे मनाई? तो चूंकि फॉलो नहीं, देखो घर में दो बच्चे होते हैं ना, इसी तरह कुरान और हदीस का लेबल बहुत लगाया जा रहा है। कुरान, मैं सिर्फ कुरान को मानता हूं, मैं सिर्फ कुरान को। मुनकिरीन हदीस क्या कहते हैं? मैं सिर्फ कुरान को मानता हूं, सिर्फ कुरान को मानता हूं। अरे कुरान खुद नबी की इताअत का हुक्म दे रहा है। अब चूंकि कुरान की आयतों को नहीं मानते ना, जिसमें नबी की इताअत का हुक्म दिया गया है, तो अब उनको पता है मुजरिम है, लिहाजा वो ये नहीं कहेंगे कि हम जो है वो हदीस को नहीं मानते, हम जो है सहाबा को नहीं मानते, हम वो ये नहीं, वो कहेंगे हम कुरान को मानते हैं जो अल्लाह की आखिरी किताब, और कुरान के सच्चे आशिक हम हैं। ओ भाई, आप इसलिए ये दावा कर रहे हो कि आप कुरान को मानते नहीं हो। इसी तरह आज बहुत से लोग हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं। मकसद उनका कुरान और हदीस नहीं, फुकहा का इनकार है कि कुरान और हदीस की वो तशरीह जो फुकहा ने की है वो नहीं मानेंगे, जो हमारी खोपड़ी में आएगी वो मानेंगे हम। लेकिन वो ये लेबल नहीं लगाएंगे कि हम फिक़ह को नहीं मानते। लेबल ये होगा हम सिर्फ किसको मानते हैं? कुरान और हदीस को। लेबल पे काम चल रहा है मार्केट में होलसेल के हिसाब से। जिस आदमी ने कुरान और सुन्नत की कोई भी बात अपने पीरो मुर्शिद के कहने पे रद्द करनी है, वो बुजुर्गी का लेबल लगाता है, हम बुजुर्गों को मानते हैं। नहीं आ रही बात? इनमें से ज्यादातर लोग, सब नहीं, ना तो कुरान को मानते हैं, ना कुरान और हदीस को मानते हैं, ना बुजुर्गों को मानते हैं, ना सहाबा को मानते हैं। शायर ने क्या बेहतरीन बात की है, शर्त ईमा मुस्तफ़ा से वालेहाना प्यार है। यानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब तक वालेहाना प्यार नहीं होगा, ईमान की शर्त मुकम्मल नहीं होगी। लेकिन अगले मिसरे में उन्होंने कहा प्यार लेकिन पैरवी है, पैरवी दुश्वार है। प्यार नाम दावों का नहीं है, प्यार नाम किसका है? पैरवी का, फॉलो करना। और कहा फॉलो करना बहुत मुश्किल है। आगे शायर कहता है जिसको देखो उसका दीवाना सरे बाजार है। यानी क्योंकि अब लोगों ने प्यार की डेफिनेशन ही को चेंज कर दिया, सिर्फ नारा लगाने को प्यार कहा जाता है, लिहाजा हर दूसरा आदमी प्यार और मोहब्बत का दावेदार है। समझ में आ रही है बात? देखो, दो आदमी हो ना, एक बाप के दो बेटे हैं, एक नालायक है और एक फर्माबरदार है। फर्माबरदार बेटे को अपने बाप से मोहब्बत के लिए ज्यादा नारों की जरूरत
نہیں ہوتی. نعرہ لگانا جائز ہے, اہل بیت کی محبت کا بھی, صحابہ کی محبت کا بھی. میں نعرے کی برائی نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں صرف نعرہ نہیں چلے گا. بعض دفعہ وہ لوگ زیادہ نعرہ لگاتے ہیں جو اہل بیت کو یا صحابہ کو یا نبی کو فالو نہیں کر رہے ہوتے, وہ زیادہ بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. تو دیکھو ایک باپ کے دو بیٹے, ایک فرمانبردار ایک نالائق. جب پیڑے کھانے کا ٹائم آئے گا نا تو نالائق زیادہ چیخ چیخ کے بولے گا کہ میرے ابا بہت اچھے, میں ابا کا بیٹا ہوں. یا وراثت لینے کا جب ٹائم آئے گا, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وراثت لینے کے لیے نالائق بیٹا سب سے آگے لائن میں لگا ہوا ہوتا ہے, نادرا کہ وہ دکھا رہا ہوتا ہے بے فارم میں, یہ میرے ابا ہیں. تو بھائی یہ زندگی میں بھی تو آپ کے ابا تھے. چلو زندگی میں خدمت نہیں کی, اب آپ اپنے ابا کے لیے کیا کوئی کنواں وقف کرنا چاہتے ہو وراثت لے کے, یا کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو آج نعروں پر مدار ہے, نعروں پر. جو زیادہ نعرے نہیں لگاتا, دیکھو جو میت پہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں اس کو بڑی محبت تھی, حالانکہ کمبخت نے ابا کی بیماری میں ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کیا ہوتا. بعض دفعہ, سب نہیں, بلکہ مارنے والا رو رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ. تو جس نے قتل کیا ہوتا ہے نا جنازے میں سب سے زیادہ, آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا؟ ارے ایسے بہت سے واقعات ہیں, جس نے قتل کیا ہے سب سے زیادہ جنازے میں وہی رو رہا ہوتا ہے, تاکہ کسی کو شبہ ہی نہ ہو. اور اسی سے شبہ ہوتا ہے بھئی اتنا کیوں رو رہا ہے, حالانکہ اس کے کچھ لگتے بھی نہیں ہے, یہ اتنا کیوں رو رہا ہے, اس سے شبہ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں پہ شبہ ہوا ہے, آپ کو پتہ ہی ہوگا کس کس کی بات ہو رہی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اتنا روئے ہیں مارنے کے بعد کہ شروع میں تو ہمیں لگا کہ واقعی غم ہوا ہے, پھر ہمیں اندازہ ہوا بھائی یہ مسئلہ, اتنا تو آدمی اپنے باپ کے جنازے میں نہیں رو رہا ہوتا ہے یار. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اپنے جرم کو مٹانے کے لیے. تو میں ربیع الاول کے حوالے سے بات کرتا ہوں میرے بھائی. جیسے یہود و نصارہ میں بہت سے لوگوں نے اپنے جو علماء تھے, انہوں نے جو مذہبی رہنما تھے, مقتدا تھے, تحریف ہمیشہ انہوں نے کی ہے. تحریف غیر نہیں کرتا, اپنے کرتے ہیں, اندر کے لوگ کرتے ہیں. گھر میں لڑائی اندر کے لوگوں سے ہوتی ہے نا, باہر والا تو گھر میں گھستا ہی نہیں, اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے ان کے گھر میں.